सभी प्रभु भक्तों को हार्दिक नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भक्ति पे चर्चा करेंगे। आप देखते हैं संसार में बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन में परेशान भी उतने ही रहते हैं। जबकि गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावई प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र करती है, दुखों से मुक्त करती है, क्योंकि वो सभी सुखों की खान है। भक्ति को सभी सुखों की खान कहा है। और हम भक्ति करते हुए भी परेशान हैं, उलझनों में हैं, कलेश में हैं, डिप्रेशन टेंशन में हैं। चूक कहाँ है, आज इसी को समझते हैं। गोस्वामी जी ने भक्ति की शर्त लगाई है कि सत्संग के बिना नहीं मिलेगी, बिन सत्संग ना पावई प्राणी। अब सबसे पहले हमको जरूरी है कि हम सत्संग को समझें। सत्संग क्या है? सत्संग दो शब्दों का मेल है, सत जोड़ संग। सत का भाव होता है ईश्वर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और उस ब्रह्म के साथ संग हो जाना। जो ब्रह्म सर्वत्र है, सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, उसका संग कहां होगा? वो हमारे भीतर ही होगा। हमारे भीतर जाने का मार्ग नहीं है, इसलिए हमें गुरु की शरणागत होना पड़ता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें भीतर जाने का मार्ग देते हैं, हमारा दसम द्वार खोलते हैं, हमारा शिव नेत्र खोलते हैं, तीसरी आंख खोल देते हैं। कहे नानक एह नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट होए। ये दो आंखें, इनको अंधा कहा गया है। ये केवल नश्वर संसार को देखने के लिए दिया गया है, लेकिन अंतर्निहित परमात्मा को, अंतर्यामी ईश्वर को देखने के लिए हमें अंतरचक्षु की आवश्यकता है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। शिव नेत्र, चश्मे बातीन, सम्यक दृष्टि, सिंगल आई, तमाम शास्त्रों में महापुरुषों ने इस दृष्टि की चर्चा की है। नाम अलग हो सकते हैं, बात एक ही है। जिस वक्त जीवन में एक पूर्ण गुरु आते हैं, तो वो हमें शिव नेत्र प्रदान करते हैं। शिव नेत्र, ये कहां पर है शिव नेत्र? शिव नेत्र हमारी भ्रुकुटी के मध्य है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं। ये स्थान है जहां पे ये नेत्र खुलता है, ये भीतर खुलता है और भीतर की दुनिया को देखता है। दो दुनिया है, दो संसार है, दो जगत है, दो जहान है, हम सुनते हैं। एक ये भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है, आंतरिक जगत। आंतरिक जगत में ईश्वर बैठा है, वहां भगवान बैठा है और हमारी राह देख रहा है कि हम कब लौट करके आएंगे। इसलिए सज्जनों, हमें एक ऐसे पूर्ण सतगुरु के शरणागत होना पड़ेगा, जो हमारे जीवन में उस दृष्टि के माध्यम से सत्संग कर दे, अर्थात हम सत्य का संग कर सकें। जैसे ही सत्य का संग होगा, ईश्वर का दर्शन होगा, तो यहाँ से ध्यान की शाश्वत प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ से हम ईश्वर का ध्यान लगाना शुरू करते हैं, और ध्यान से क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, सुखद अनुभूति होती है, और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम जन्म लेता है, और जब ये जन्म लेता है प्रेम, तो यहाँ से भक्ति शुरू होती है। अब हम भक्ति किए बिना, ध्यान किए बिना रह नहीं सकते, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ये जो भक्ति है, ये हमें जन्म जन्म के बंधनों से स्वतंत्र करती है और हमारे जीवन को सुखों से भर देती है। बाहर की परिस्थितियां कभी नहीं बदली,
दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब चलता ही रहेगा। ये धूप छाया की तरह है, ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन भक्त जब अंतःकरण में ईश्वर के साथ जुड़ करके स्थिर हो जाता है तो ये बाहर की परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तू स्थित प्रज्ञ हो जा, यानी तेरी प्रज्ञा है वो अचल हो जाए ईश्वर में, यानी मुझ में मन वाला हो जा। अपने मन चित्त को मुझ में लगा दे, अपना मन मुझे अर्पित कर दे। ये भगवान की सीख है। इसलिए सज्जनों, अगर हम भी ऐसी भक्ति को पाना चाहते हैं तो हमें एक समय के पूर्ण महापुरुष की शरणागत होना पड़ेगा। ऐसा महापुरुष जो अपने शक्तिपात से हमारी दिव्य दृष्टि को खोल दे। यदि ऐसा महापुरुष आपकी नजर में नहीं है तो हम अगले सत्संग में आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार से आपकी भक्ति की यात्रा शुरू होगी। और तब तक के लिए बने रहिए। विचार अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।